एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। जैसे कि आप लोग चैनल के ऑलरेडी ये टॉपिक पे देख सकते हैं कि आज का हमारा क्या लेक्चर होने वाला है, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी बच्चे अभी अभी जागे हैं। यस, तो बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में अभी अभी जागे हैं। आप लोगों की स्कूल्स चालू हो गई होगी, आप लोगों की जो एग्जाम्स है वो चालू हो गई होगी, राइट। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग को वेरी शॉर्ट आंसर्स करने हैं। आप लोगों को टाइम है कि नहीं? यस, टाइम है कि नहीं एग्जाम के लिए, कि चालू हो चुकी है एग्जाम? ओके, टाइम है, राइट, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ, ओके टाइम है, ठीक है। चलिए, तो पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को, उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोगों के स्क्रीन पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में डाले हैं। तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर वेयर पार्टिकल्स आर सो टाइटली पैक्ड दैट आर ओनली वाइब्रेट इन फिक्स पोजिशन। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये कौन से फिजिकल स्टेट की बात हो रही है जहां पे सारे पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड है, एक साथ है। यस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई है एंड इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है। ये कौन होता है? ऑल्सो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स गिवन है, जैसे कि डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम कौन है ये? एवरीवन, वेरी गुड। क्या सभी को यहां पर लगता है सॉलिड? क्या सभी को यहां पर सॉलिड लगता है? चैट बॉक्स एकदम स्पैम हो जाना चाहिए विद द आंसर्स। इट इज सॉलिड स्टेट, दैट्स करेक्ट। अब सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? चलो मैं आपको पूछती जाती हूँ, मुझे इसका आंसर देते जाना है। सबसे पहली चीज, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए, हाई है कि लो है? हाईएस्ट है, लोएस्ट है, मीडियम है, क्या है? इट इज वेरी गुड, ये एकदम हाईएस्ट रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम हाईएस्ट रहता है। अगर हम तीनों को कंपेयर करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। दूसरा है स्पेस। स्पेस किस में ज्यादा है? स्पेस इसमें ज्यादा होती है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है, क्या ये स्पेस ज्यादा है कि ये स्पेस कम है? ये स्पेस बहुत ही कम है, तो इसमें लीस्ट स्पेस रहेगी, लीस्ट स्पेस रहेगी। एंड बिकॉज ये दोनों कंडीशंस है बच्चों, तो इसलिए इनका जो शेप है और इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। अब अगर हम लोग कहीं पे भी डाल दे ये पर्टिकुलर सॉलिड को, अगर हम कोई स्क्वायर डब्बे में डाल दे, है सर्कुलर, सर्कुलर को हम लोग स्क्वायर में डाल दे, तो भी वो सर्कुलर जो है वो सर्कुलर ही रहेगा, और जो वॉल्यूम का है वो वॉल्यूम का ही रहेगा। इसका मतलब है कि सॉलिड्स ऑलवेज हैव अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, एंड इसलिए इसका आंसर रहेगा सॉलिड स्टेट। When a gas is compressed inside a syringe, अब इसमें देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या हुआ है? अ गैस इज कंप्रेस्ड इनसाइड अ सिरिंज, ठीक है, सिरिंज लिया है और गैस को कंप्रेस किया है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। अब जब आप सिरिंज को ऐसे करेंगे, यानी क्या हो रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज बीइंग एग्जिबिटेड, तो यहाँ पर कौन सा हम लोग कर रहे हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? बताइए, सारे बच्चे बताइए। यस, बताइए बच्चों, विच प्रॉपर्टी? नहीं आ रहा है? विच प्रॉपर्टी?
ओके, तो यहां पर कंप्रेसिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। ये कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी यानी क्या, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को हम कंप्रेस करें। अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की बात करूं तो ये तीनों में से सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन हो सकता है? माय क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन हो सकता है, बताइए जरा। जो भी बच्चे कह रहे हैं कंप्रेशन इसमें ज्यादा होता है, मुझे उसके कंडीशंस भी बताइए। देयर आर टू कंडीशंस फॉर डूइंग दिस कंप्रेसिबिलिटी, एक प्रेशर के रिलेटेड है और एक टेम्परेचर के रिलेटेड है। तो कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर, ये मुझे बताओ कि टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी लो, प्रेशर शुड बी हाई, प्रेशर शुड बी लो, क्या सीन है? अब ये तीनों में से हम लोग देख सकते हैं, अभी तक मैंने लिखा नहीं है सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर आप लोग इतने डम तो हो नहीं कि जो पहचान ना सके कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कौन है, राइट? ये ऑब्वियसली सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अब ये तीनों में से हम लोगों को कैसे समझ रहा है कि ये गैस है? बिकॉज इनके बीच का जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, वो काफी ज्यादा हाई है। एंड जब हमें कंप्रेशन करना है, यानी कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी यानी पार्टिकल्स को इकट्ठा करना, उसको एकदम कंप्रेस करना, ठीक है? सबसे कम जगह में वो लोग को एकदम एक साथ बिठाना, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग खिंचा खिंच करके बैठे हैं, सॉलिड लोग, राइट? तो ये लोग को तो हम लोग को कर ही नहीं सकते। अभी और स्कोप है क्या ये लोग को और खिंचा खिंच करने का? नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा स्कोप है और इसमें बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि ये लोग बहुत ही फैलाकर बैठे हुए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हम लोग कंप्रेसिबिलिटी देख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी देख सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वाई डू गैसेस लिक्विफाई। तो लिक्विफाई यानी क्या, कि गैस को हम लोग लिक्विड इसलिए बना सकते हैं बिकॉज ये कंप्रेस हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर आ रहा है? यस, वेरी गुड। ये आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर में आएगा। जिनको भी नहीं पता अपने नोटबुक में लिख लेना कि कंप्रेसिबिलिटी करने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर रहता है। आपको पूछेंगे व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस या कंप्रेशन ऑफ गैस, ठीक है? कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग पार्टिकल्स को एक साथ करते हैं, इसमें हमको चाहिए सबसे पहले तो हाई प्रेशर। सबसे पहले क्या चाहिए? हाई प्रेशर। अगर ये लोग को प्रेशर दोगे तब जाके ये पार्टिकल्स एक साथ आएंगे, करेक्ट? और दूसरी चीज हमको देना पड़ेगा लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो लिख दीजिए अपने नोटबुक में। ओके, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। फिर से एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। इफ अ पर्सन स्प्रेस परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, एक कॉर्नर ऑफ अ रूम में उसने परफ्यूम स्प्रे किया, व्हाट इट स्मेल, ओके, एंड इट स्मेल इज नोटिस्ड इन द ऑपोजिट कॉर्नर within minutes, which property of matter explains this? अब हम लोगों ने क्योंकि इतने केस बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, 100 केस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो ये सारे सवाल आप लोग के लिए बहुत ही चिंटू मिंटू है, ठीक है? जो आप ही के फ्रेंड्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लगेगा, पर आप लोग के लिए एकदम ही इजी लगेगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगी। वेरी गुड, द आंसर इज डिफ्यूजन। अब सारे बच्चे मुझे डिफ्यूजन का डेफिनेशन बताएंगे। डिफ्यूजन एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है?
डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है कि नहीं, किस चीज का होता है डिफ्यूजन, क्या होता है डिफ्यूजन, हाई टू लो होता है कि लो टू हाई होता है, क्या क्या होता है, मुझे सारे बच्चे बताएंगे डिफ्यूजन में क्या होता है। यस, सबसे पहली चीज तो हम लोग डिफ्यूजन में हाई टू लो ये चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? हाई टू लो देखते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्योंकि परफ्यूम का एग्जाम्पल लिया है तो परफ्यूम के पार्टिकल्स जहां पे भी ज्यादा होंगे वहां से चीजें ट्रैवल करेंगी एंड दे विल बी गोइंग टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ परफ्यूम पार्टिकल्स। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रांसफर होगा, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन काफी ज्यादा क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स में यूज होता है, दैट इज अ स्प्रेड प्रोसेस। तो ये आप लोग लिख दीजिए अपने नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। डिफ्यूजन के आगे आप लोग ब्रैकेट में लिख दो स्प्रेड। तो जहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि स्प्रेड हो रहा है, अभी एक और एग्जांपल आता है जो इंक का है, राइट। केस बेस्ड क्वेश्चन में हमने इंक वाला एग्जांपल लिया हुआ है कि पानी का ग्लास लिया और उसमें एक ड्रॉप इंक डाला तो ये पूरा का पूरा ऐसे स्प्रेड हो गया। सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। तो आप लोग एक माइंड में रखो कि जब भी स्प्रेड वाला प्रोसेस हो इट इज ऑलवेज डिफ्यूजन, ओके। और ये ज्यादातर की दिखाया जाता है बाय गैसेस, क्योंकि गैसेस ज्यादातर की स्प्रेड करते हैं। तो दिस इज अ स्प्रेड प्रोसेस एंड ये हाई टू लो होता है एंड इसमें कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस में देखा जाता है। इसमें आप लोगों को कोई भी सिलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो इसमें कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, ये आप लोग लिख दीजिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को ड्रॉप ऑफ इंक वाला और आ चुका है। चलिए बताइए, ड्रॉप ऑफ इंक इज एडेड टू वाटर एंड इट स्लोली स्प्रेड्स, तो क्या रहेगा? सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को। यस, लिक्विड में भी होता है डिफ्यूजन। वेरी गुड, आंसर इज डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ड्यू टू डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। तो जब भी आप लोग कोई भी कंटेनर लोगे, पानी जिसमें है वो स्प्रेड होगा अगर आप लोगों ने इंक डाला। अब मैं एक और केस बेस्ड क्वेश्चन पूछती हूँ, इसी को थोड़ा सा एनहांस करके। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल दो केसेस है, केस ए और केस बी, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे पास एक केस ए है और दूसरा केस बी है। ये केस ए में ना मैंने ठंडा पानी डाला है, ध्यान से सुनिए। केस ए में क्या किया हम लोगों ने? ठंडा पानी, कोल्ड वाटर डाला है। और केस बी में मैंने हॉट वाटर डाला है और दोनों में मैंने एक ड्रॉप इंक डाला। इसमें भी एक ड्रॉप इंक डाला, इसमें भी एक ड्रॉप इंक डाला। अब ये दोनों में से किसमें फटाफट से डिफ्यूजन होगा और किसमें एकदम स्लोली डिफ्यूजन होगा, ये मुझे बताना आप लोगों को चैट बॉक्स में। एवरीवन, यस, ठंडा पानी गर्म पानी किसमें होगा और क्यों होगा, मुझे रीजन भी बताइए। अगर आप लोग बोल रहे हो ठंडा पानी तो क्यों होगा, गर्म पानी होगा तो क्यों होगा? ज्यादातर की बच्चे कह रहे हैं इट इज बी, दैट इज हॉट वाटर। आप लोगों का जस्टिफिकेशन क्या होगा? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, राइट। तो आप लोग ये जो आंसर दे रहे हो इससे आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेगा। आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर आप लोग बोल रहे हो कि केस बी इज करेक्ट तो केस बी में हॉट वाटर है, हॉट वाटर से ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये इंक का स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, फटाफट से हो रहा है डिफ्यूजन। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉट वाटर है तो हॉट वाटर मतलब इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, करेक्ट। और ये हीट एनर्जी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब भी पार्टिकल्स को मिलेगा एनर्जी तो वो लोग क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे एंड एज सुन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस तो वो लोग उछलने लगेंगे, वो लोग और ट्रैवल करने लगेंगे और स्प्रेड करने लगेंगे। तो इसलिए प्रोसेस जो है इंक का, जो स्प्रेड वाला प्रोसेस है वो फास्ट होगा। पर कोल्ड वाटर में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि इसमें तो कोल्ड है ना, कोल्ड में कौन सी तुमको एनर्जी मिल रही है। तो इसलिए इसमें बिकॉज ऑफ लेस काइनेटिक एनर्जी द डिफ्यूजन प्रोसेस इज स्लो एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस इज मोर, इट इज फास्ट। क्या ये चीज समझ में आई सभी को?
ओके तो ऐसे हम लोग को जस्टिफिकेशन देने आना चाहिए जब भी 3 मार्क का या 2 मार्क का सवाल आए. What change in state is observed when solid camphor or naphthalene directly changes into vapor without becoming a liquid? जब भी हम लोग को क्वेश्चन में naphthalene बॉल या अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर पूछे, हम लोग के माइंड में एक ही वर्ड आना चाहिए, दैट इज sublimation. Correct, very good बच्चों, it is sublimation. Sublimation is the process of directly converting into gas, right? Solid directly converting into gas without going into liquid phase, वो skip कर देता है, right? तो that is called as sublimation. Sublimation का पूरा definition हम लोगों को आना चाहिए. सारे बच्चे लिख दीजिए एक बार definition पूरा का पूरा. देखो ये एक रिवीजन है ना, रिवीजन हमारा सेशन चल रहा है, तो आप लोगों को बार बार मैं चीजें पूछूंगी सो दैट यू रिमेम्बर फॉर होल लाइफ. तो बता दीजिए फटाफट से सब्लिमेशन का डेफिनेशन जो 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है. ऑल्सो यू शुड नो एटलीस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स जो कि सब्लिमेशन के आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है, कि ये सब्लिमेशन करता है, वो सब्लिमेशन करता है. सो यू शुड नो 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन वाले सब्सटेंसेस. सब्लिमेशन का डेफिनेशन आता है, खाली सॉलिड टू लिक्विड नहीं लिख के आओगे ना, सॉलिड टू गैस लिख के नहीं आओगे ना, हम लोग को पूरा डेफिनेशन लिखना है. तो खाली सॉलिड टू गैस नहीं लिखना है हम लोग को, ठीक है. यस, 3 एग्जांपल्स कोई भी लिख सकते हैं. एक तो आप लोग कैम्फर लिख सकते हैं, कैम्फर के बाद में नैफ्थलीन बॉल्स एंड अमोनियम क्लोराइड. Next question, what is the name of the energy that is absorbed during the melting of ice without a rise in the temperature, helping it to change from solid to liquid? बताइए ये कौन से टाइप की एनर्जी है. अब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है. ये बोल रहा है विदाउट अ राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. एंड इसमें कहां से कहां हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है. यानी चीजें जब सॉलिड टू लिक्विड हो रही है एंड टेम्परेचर सेम हो रहा है. अब क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड छेड़ा गया है दैट इज टेम्परेचर सेम है, तो मेरे दिमाग में तो लेटेंट हीट आएगा. करेक्ट, क्योंकि जब भी हम लोग को बोलते हैं क्वेश्चन में कि टेम्परेचर सेम है विदाउट राइज इन टेम्परेचर, ऐसे सब शब्द यूज करते हैं, तो डायरेक्टली माइंड में क्या आता है, लेटेंट हीट. अब हम लोग को पता है लेटेंट हीट तो 2 तरीके के हैं. करेक्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है. अब ये क्वेश्चन में कौन सा लेटेंट हीट है, ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे. आप लोग देखिए कि कौन से फेज से कौन से फेज में हो रहा है. इसमें सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, यानी इसमें मेल्टिंग हो रहा है. और जब भी मेल्टिंग वाली चीज आती है तो हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. वेपराइजेशन कब होगा बच्चों, किसी को पता है. डैश टू डैश में वेपराइजेशन आता है. फ्यूजन तो आप लोगों ने बोल दिया, इट इज सॉलिड टू लिक्विड, यानी मेल्टिंग वाला जो कंडीशन रहेगा उसमें अगर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है या फॉल नहीं हो रहा है, एक ही टेम्परेचर है, सो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में वेरी गुड, इट इज लिक्विड टू गैस, जिसमें वेपर्स बन रहे हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, एकदम इजी है. जब भी वेपराइजेशन वर्ड हो तो वेपर्स निकल रहे हैं. फ्यूजन में क्या हो रहा है, उसमें मेल्टिंग हो रहा है, उसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. सो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, एक ही टेम्परेचर है पर उसी में वेपर्स भी है और उसी में लिक्विड भी है. सो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. पर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर फॉल भी नहीं हो रहा है, एक ही टेम्परेचर है, तो समझ जाना ये लेटेंट हीट के बारे में बात हो रही है. ओके, तो ये कीवर्ड है, हम लोग को याद रखना है. लेटेंट हीट मतलब विदाउट राइज इन टेम्परेचर. ऑन अ हॉट डे water sprinkled on the rooftop dries up quickly. जब भी एकदम गर्मी का सीजन रहता है और आप लोगों ने रूफटॉप में ऐसा पानी छिड़का और वो गायब हो जाता है, तो क्या होता है उसमें, which physical process is responsible for this phenomena? कौन सा फिजिकल प्रोसेस? इट इज
वेरी गुड, इट इज इवेपोरेशन। वेरी गुड, इट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है बच्चों? इवेपोरेशन में जो लिक्विड है वो चला जाएगा इनटू गैस। अब सारे बच्चे बताएंगे व्हाट आर द 4 कंडीशंस दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन 4 कंडीशन से ऊपर नीचे हो सकता है। इवेपोरेशन यानी क्या? लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, पर कितना जल्दी ये कन्वर्ट होगा और कितना स्लो ये कन्वर्ट होगा, इसमें 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। राइट? कौन से 4 फैक्टर्स है? सबसे पहला कि आप लोग उसमें टेम्परेचर क्या रख रहे हो। अगर ठंडी का मौसम है तो उसमें जल्दी से इवेपोरेशन नहीं होगा। राइट? हम लोग ये समझने के लिए कपड़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जब भी आप लोग ज्यादा टेम्परेचर, मतलब अगर बाहर ज्यादा धूप है तो फटाफट से कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसमें इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। सेकेंड इज व्हाट? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर। जब मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, जैसे कि अभी बारिश के सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, तो उसमें कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। सो ह्यूमिडिटी सिर्फ इकलौता ऐसा कंडीशन है 4 कंडीशन में से जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं तो सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड क्या है हमारा? सरफेस एरिया। वेरी गुड, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। राइट? अगर चाय आपको पीनी है और गरम गरम चाय पीनी है तो क्या करेंगे हम लोग? एक कप में रखेंगे, सो दैट कप का सरफेस एरिया कम है। पर अगर आपने चाय को उसमें सॉसर में डाल दिया तो उसमें तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो वो फटाफट से ठंडा हो जाएगा। राइट? तो जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना इवेपोरेशन भी कम होगा। तो इवेपोरेशन एंड सरफेस एरिया आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्थ इज विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी स्पीड ऑफ द विंड। अगर विंड स्पीड हाई रखोगे तो फटाफट से कपड़े सूखेंगे, स्लो रखोगे तो कपड़े बहुत धीरे धीरे सूखेंगे, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Why does a wooden block not change its shape when placed in different containers? अब मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, उसको मैंने एक स्क्वायर डब्बे में डाला तो भी वो ऐसा का ऐसा ही शेप है। अगर मैंने कोई जार में डाला, जार का शेप अलग है, तो भी वो वैसा का वैसा है। अभी वुडन ब्लॉक का शेप चेंज ही नहीं हो रहा है। वेयर एज वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर पानी को मैंने जार में डाला तो जार का शेप ले लेगा, उसको स्क्वायर डब्बे में डाला तो स्क्वायर डब्बे का शेप ले लेगा, पर वुडन ब्लॉक ऐसा नहीं करता है। व्हाई? क्योंकि वुडन ब्लॉक एक सॉलिड है और पानी एक लिक्विड है। जब भी सॉलिड की बात करें तो सॉलिड हैज डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, वेयर एज पानी तो लिक्विड है, तो लिक्विड हैज डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप। ठीक है? इनके पास शेप नहीं रहता है, बिकॉज solids have definite shape and liquids do not have definite shape. क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। मनोज, श्रेया, खुशी, आस्था, जाइलम, निधि, वैभवी, पंकज, उशी, मेहर, गुंजन, खुशी, ओके, सुप्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस द मोस्ट? द मोस्ट बोला है, द मोस्ट, सबसे ज्यादा, ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। बस आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कौन सा ऐसा फेज है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंप्रेशन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कंप्रेशन कर सकते। कंप्रेशन यानी क्या? ये लोग ऐसा फैले हुए हैं, उसको एकदम एक साथ उनको ये करने का है। यस, दैट इज व्हाट? दैट इज गैस। दैट इज गैस, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो काफी ऐसे दूर दूर बैठे हुए, वो लोग को ऐसे हम लोग कर सकते हैं। दैट इज कंप्रेशन। Why does the temperature of ice not rise immediately when heat is applied during its melting? अगर मैंने आइस को फ्रीजर में से निकाला, ठीक है, अब 1 मिनट के लिए तो उसका टेम्परेचर कुछ भी नहीं होने वाला है, और वो मेल्ट होते जा रहा है होते जा रहा है, तो उसमें से जो पानी निकल रहा है, अगर हम लोग उसका टेम्परेचर देखेंगे और आइस का टेम्परेचर देखेंगे, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा कैसे?
ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो भी टेम्परेचर कैसे सेम है? बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वेरी गुड. बिकॉज द हीट इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब यहाँ पे चेंज इन द स्टेट हो रहा है ना, सॉलिड इनटू लिक्विड हो रहा है, तो इसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जा रहा है बिकॉज ये लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहा है, राइट? तो इसलिए ये सारी चीजें बैलेंस होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, जिसमें देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर. On a hot day, why do we feel cool when sweat evaporates from our skin? ये आपको एग्जाम में गिव रीजन आता है. मैंने बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स देखे थे, तो इसमें ये गिव रीजन था कि स्वेट कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट. तो स्वेट ऐसे क्यों कूलिंग इफेक्ट दिखा रहा है? बिकॉज स्वेट जब भी इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, राइट? इसलिए स्वेट भी क्या कर रहा है? कूलिंग इफेक्ट दे पा रहा है. तो evaporation causes cooling effect. That is important by taking away heat from our body. By taking away heat from our body. ये important है from our body, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे from surrounding लिख के आ जाते हैं, जिससे पूरा आंसर रॉन्ग. तो हीट फ्रॉम द बॉडी, नॉट द सराउंडिंग्स, हीट फ्रॉम द बॉडी, जिससे हमको कूलिंग इफेक्ट देता है. व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड? अगर आपने कोई भी चीज को हीट किया, फॉर एग्जांपल सॉलिड को हीट किया, सॉलिड को गर्म किया तो वो लिक्विड में बन जाएगा. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई कि कम हुई? ऑब्वियसली ज्यादा हुई, क्योंकि जब आप हीट एनर्जी उसको दोगे तो यू आर गिविंग दैट एनर्जी ना. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट जस्ट चेंजेस द फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो अगर यहाँ पे हीट एनर्जी है वो बदल जाएगा इनटू काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज अगर आप लोगों ने हीट एनर्जी दी. तो हीट एनर्जी देंगे, गर्म करेंगे कोई भी चीज को, तो उससे एनर्जी आएगी, पार्टिकल्स को एनर्जी आएगी, तो वो लोग उछलने लगेंगे, राइट? वो लोग को एनर्जी आ जाएगी एंड वो लोग उछलने लगेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज. Steam at 100 degree Celsius causes more severe burns than boiling water at 100 degree Celsius. ये भी गिव रीजन आया हुआ है बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स में. इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्टीम है, जो अभी हम लोग अगर पानी उबालते हैं तो उसमें से स्टीम निकल रहा है और वो पानी के फॉर्म में भी है. तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भी है और वो स्टीम भी निकल रहा है. दोनों 100 डिग्री सेल्सियस कैसे पॉसिबल है? दोनों का स्टेट ऑफ मैटर अलग है पर टेम्परेचर सेम है. तो इसमें दोनों का टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी हम लोग को स्टीम ना एकदम से ऐसे डायरेक्ट चटका लग जाता है, पर अगर यहीं पे गर्म पानी भी आपने रख दिया ना तो उतना चटका नहीं लगेगा जितना स्टीम का चटका लगता है. आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी. कोई भी चीज को अगर फॉर एग्जाम्पल गर्मा गर्म मैगी बना दिया और फिर आप लोगों ने ऐसे खोला, वो स्टीम इतना हम लोग को चटका लगता है, पर वहीं पे अगर गर्म पानी के ड्रॉपलेट्स गिर गए तो उतना सीवियर बर्न्स नहीं आते जितना स्टीम का आता है. सो इसका क्या मतलब है? स्टीम जो है ना वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैरी करता है, जिससे उसमें ज्यादा एनर्जी है पर वो दिखा नहीं रहा है क्योंकि वो लेटेंट फॉर्म में है, राइट? तो स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है पर वो दिखा नहीं पा रहा. सेम गोज विद आइस. आइस के पास भी ज्यादा एनर्जी थी पर वो दिखा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो दोनों लेटेंट हीट के एग्जांपल है. वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये वेपराइजेशन. तो स्टीम कंटेन्स एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये वेपराइजेशन भूलना नहीं. What term is used to describe the energy possessed by particles due to their motion? बताइए. क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज काइनेटिक एनर्जी. विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द एनर्जी? अभी हम लोग को अगर बोलना है मोशन में, मोशन लिखा है ना इसमें, मतलब मूविंग में,
तो जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जब पार्टिकल्स घूम रहे हैं, बंजारे जैसे घूम रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी मूविंग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग एनर्जी, चलने वाली एनर्जी। Which state of matter has particles with the least force of attraction? Force of attraction सबसे कम है, बहुत एकदम नाते बहुत कम है वो लोग के, एक दूसरे से संबंध टूट चुके हैं। बताइए, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, इतना दूर दूर ये लोग रहते हैं। कौन है ये? गैस, राइट? Which state of matter has particles with the least force of attraction? It is gas. When air is filled with balloon, it expands and takes the shape of the balloon. What property of gas does this show? अगर हम लोगों को कोई सर्कल शेप का बलून फुलाना है तो वो शेप का कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप का करना है ट्रायंगल शेप का कर सकते हैं। अभी तो हम लोग वो हैप्पी बर्थडे वाले बलून्स भी बना लेते हैं, हम लोग नंबर्स वाले बलून्स भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप जो शेप बोलो वो शेप में हो जाता है गैस का। इसका मतलब है कि गैस डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप, गैस डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप। तो व्हेन एयर इज फिल्ड it takes into the shape of the container because gas do not have definite shape and volume. Volume तक भी फिक्स नहीं रहता इसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हैप्पी बर्थडे वाले फुग्गे में H में वो ज्यादा वॉल्यूम से था तो A में जरूरी नहीं है वही वॉल्यूम में रहेगा, वो A के अकॉर्डिंग खुद का वॉल्यूम एडजस्ट कर लेगा। फिर P में अगर उसको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो वो ज्यादा वॉल्यूम कर देगा। तो उसका कोई शेप का फिक्स नहीं रहता है, ना वॉल्यूम का फिक्स रहता है। Why does a liquid takes the shape of the container it is poured into but retains its volume? शेप उसका नहीं है पर वॉल्यूम उसका है। लिक्विड का क्या है? उसका शेप फिक्स नहीं रहता है, आप कहीं पे भी डालो वो उसका शेप ले लेता है, पर वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम वो फिक्स ही रखेगा। अगर 500 ml है इसमें तो ट्राइंगल में भी 500 ml रहेगा, स्क्वायर में भी 500 ml रहेगा। तो ये फिक्स रखता है वॉल्यूम, पर शेप फिक्स नहीं रह पाता है उसका। बिकॉज लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। विच स्टेट ऑफ मैटर flows easily, has no fixed shape or volume and spreads quickly in all directions? Very good, it is gas, because ये लोग कोई फिक्स शेप के नहीं होते हैं, उनको जहां जाना है वो जा सकते हैं। So that is gas state. What is the process called when a substance like dry ice directly converts into gas without becoming a liquid? Yes, dry ice is also an example of that thing, जो मैं अभी नहीं बोलूंगी पर आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो। कैम्फर, नैफ्थलीन, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, ये 4 एग्जाम्पल्स आप लोग याद रख सकते हैं। अब नैफ्थलीन बॉल्स तो आप लोगों ने देखा है, ड्राई आइस भी आप लोगों ने देखा होगा। ड्राई आइस जो संगीत वगैरह में, शादी वगैरह में वो लोग दुल्हा दुल्हन आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तभी ऐसे धुआं धुआं होता है, तो ये सब चीज ड्राई आइस से होता है, राइट? तो व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दैट? उसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो इसका मतलब है इसमें हो रहा है सब्लिमेशन। What change of state is observed when water vapor is cooled and forms liquid water on a cold surface? अब इसमें water droplets बोला, what change of state is observed when water vapor is cooled और उसमें वो liquid बन गया? तो बताइए उसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कंडेंसेशन। वेरी गुड, कंडेंसेशन, इट इज द करेक्ट आंसर। अब कंडेंसेशन कभी कभी आता है, कंडेंसेशन जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स की बात हो तो हम लोग को बोल देना ये कंडेंसेशन है, मतलब गैस टू लिक्विड, ठीक है? गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। अभी ये प्रीवियस एग्जाम्पल में ठंडे की बात हो रही थी, तो अगर हम लोगों ने फ्रिज में से बॉटल निकाला तो उसके सरफेस में भी वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं,
राइट और अगर आप लोगों ने कोई गर्म चीज बनाई और फिर उसको ढक दिया तो भी वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। तो वो गर्म वाटर वेपर्स हो या ठंडे वाटर वेपर्स हो, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कंडेंसेशन है। Why do gas exhibit much higher compressibility compared to the solid and liquid? अगर हम लोग गैस की बात करें तो उसको हम लोग बहुत भारी तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, पर सॉलिड और लिक्विड में दिक्कत आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्रेस करना यानी क्या? कंप्रेस यानी हम उसको एकदम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के साथ सारे पार्टिकल्स को एकदम एक साथ इकट्ठा करेंगे। सो दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, राइट, जो कि गैसेस में बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, बिकॉज गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा फैले हुए हैं। इसमें हम लोग क्या क्या लिख के आएंगे? सबसे पहले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होना चाहिए, तब जाके कंप्रेशन होता है। एंड दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस काफी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट हैविंग पार्टिकल्स दैट वाइब्रेट इन पोजीशन, व्हाई डज अ सॉलिड मेंटेन अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम? बताइए, डिस्पाइट हैविंग पार्टिकल्स दैट वाइब्रेट इन अ पोजीशन, एक ही पोजीशन में अगर रह रहे हैं तो भी ऐसा क्यों होता है? बताइए, वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं तो भी एक ही पोजीशन में कैसे रह पा रहे हैं? बिकॉज वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये तो भी एकदम एक का पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट, वो वही पोजीशन पे रह के वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखता है और एक ही पोजीशन पे रखता है, सो दैट इज समथिंग जो कि उसको डेफिनेट शेप और वॉल्यूम रखने में मदद करता है। Which factor affects the rate of evaporation and explains why clothes dry faster on a windy day? जब विंड स्पीड ज्यादा हो तो क्यों फटाफट से सूख जाते कपड़े? क्योंकि विंड स्पीड जितना ज्यादा उतना ज्यादा इवेपोरेशन। तो आप लोग क्या लिखेंगे? विंड स्पीड इंक्रीजेस इवेपोरेशन रेट, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Why does water kept in an earthen pot remains cool in summer? ये बच्चा आप लोगों को गिव रीजन आता है एग्जाम में, ये काफी पूछे जाने वाला गिव रीजन है, जो कि मेजॉरिटी बच्चों को ये गिव रीजन आता है एग्जाम में, कि मटके के पानी में ठंडा क्यों हो जाता है पानी। तो मटके में ऐसा क्या है? तो जो मटका रहता है उसके काफी ज्यादा टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, राइट, जिससे पानी इवेपोरेट हो सकता है। ये टाइनी पोर्स से इवेपोरेट हो सकता है। Because water seeps through pores and evaporates, causing cooling. Evaporation causes cooling effect. Next, when ice is melted at 0 degrees Celsius, its temperature does not increase until fully melted. आइस को मैंने मेल्ट किया, ठीक है, उसके बाद में भी टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीजेस, टेम्परेचर सेम है, आइस है और पानी है, तो भी ये दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे है आखिर? इसका मतलब क्या है? इट इज latent heat of fusion, because
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या हो रहा है, दोनों का टेम्परेचर सेम है पर दोनों का स्टेट अलग अलग है, एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है। What property of liquid explains why they can flow but retain a definite volume? अब लिक्विड का डेफिनाइट शेप नहीं रहता है पर वॉल्यूम जरूर रहता है, ऐसा क्यों बच्चों? वॉल्यूम वो लोग का फिक्स रहता है पर जो शेप है वो नहीं हो पाता है फिक्स। Because liquids have weak intermolecular forces and fixed volume। अब इनका जो वॉल्यूम है वो इसलिए फिक्स है बिकॉज इनके पास वीक फोर्सेस है। ऐसा भी नहीं है कि जरा भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है पर थोड़ा थोड़ा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो कर पाते हैं पर शेप नहीं कर पाते हैं सेम। What is the physical process in which a liquid changes into vapor form without reaching its boiling point? बताइए ये फिजिकल प्रोसेस कौन सी है जिसमें लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर? बताइए, विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक हम लोग नहीं लेके जा रहे पर उससे पहले ही चीजें हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज, यस इट इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन इज नॉट एग्जैक्टली बॉइलिंग, क्योंकि जब हम बॉइल करते हैं तब तो 100 डिग्री पे पहुंच जाता है, तो हम लोग को उतना ऊपर भी नहीं लेके जाना है पर करीब, उसके करीब रखना है, ठीक है। सो दैट इज इवेपोरेशन। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए, विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ। विच फैक्टर एक्सप्लेन्स व्हाई एसीटोन और अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर? अब जब भी हम लोग एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर जो घर पे रहता है ना बॉटल, वो अगर हम लोग एक ड्रॉप रखे हमारे पाम में तो वो तो ऐसे ही उड़ जाता है और हम लोग को कितना ठंडा लगता है। तो ठंडा तो इसलिए लगता है क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है और वो भी फास्ट हो रहा है, पर पानी का इवेपोरेशन बहुत धीरे धीरे होता है। अब अगर मैंने पानी ऐसे डाला पाम में तो इसे 1-2 मिनट में थोड़ी उड़ने वाला है, पूरा दिन लग जाएगा तब जाके वो उड़ेगा। तो इसमें तो टाइम लग रहा है पर इसमें टाइम नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या है चीज, इसमें टाइम लग रहा है, इसमें टाइम क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज जो एसीटोन है, अल्कोहल है, वो लोग का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है, ठीक है। एंड जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो भी बहुत वीक है, तो वो आसानी से टूट जाता है, इसलिए वो गैस में कन्वर्ट फटाफट से हो जाते हैं। ये लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे तब जाके वो गैस में बन सकता है। पर हम लोग में कैसा है, हम लोग में जो पानी है वो पानी फटाफट से हो जाता है, इवेपोरेट नहीं, बिकॉज उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई है, जिससे वो फटाफट से नहीं हो पाता है। What kind of change is observed when a liquid like water changes into gas upon heating? बताइए। वेरी गुड, इट इज चेंज इन द स्टेट। ये कौन सा चेंज है? ये एक फिजिकल चेंज है, राइट ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि व्हेन अ लिक्विड लाइक वाटर चेंजेस इनटू गैस, तो इसमें जो पानी है दैट इज H2O, इसमें क्या चेंजेस हुए? नहीं, पानी तो पानी है ना, H2O ही है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, केमिकल कंपाउंड तो सेम है, सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, यानी दिस इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज। करेक्ट है। Which condition is necessary for a substance to boil at a lower temperature than normal? Lower temperature than normal पूछा है। Which condition is necessary for a substance to boil at a lower temperature than normal? अगर मुझे फटाफट से उसको बॉइल करवाना है थोड़े से लेस टेम्परेचर में, तो मुझे क्या करना होगा? दैट इज अ क्वेश्चन। वेरी गुड, इट इज डिक्रीज इन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बच्चों हम लोगों ने ये पर्टिकुलर एग्जांपल कहां कहां पे देखा डिक्रीज इन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला?
हाई एल्टीट्यूड वाले एग्जाम्पल्स में, याद आ रहा है आप लोगों को? जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी लो हो जाता है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। याद आ रहा है किसी को? यस, याद आ रहा है कि हम लोगों ने हाई एल्टीट्यूड वाले एग्जांपल्स देखे थे कि जब भी हम लोग पहाड़ों में जाते हैं हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, और हाई एल्टीट्यूड में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे पानी को 100 डिग्री लग रहा है बॉईल होने, तो वहां पे कम होगा, 90 डिग्री हो सकता है, राइट? तो ये सब चीज होती है एज वी गो अप, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड स्पीड अप इट्स इवेपोरेशन? सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको और ज्यादा एरिया मिल रही है, और अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन बहुत लो होगा। More particles are exposed to air for evaporation. What is the state of matter called that can flow, does not have a fixed shape and has moderate intermolecular space? बताइए इसमें क्या क्या हुआ है? इसमें पहले तो बोला है फ्लो, फ्लो हो सकता है, अभी सॉलिड को तो हटा ही दो, क्योंकि फ्लो हो सकता है तो लिक्विड या तो गैस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछते हैं, डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, ठीक है, फिक्स शेप नहीं है, और मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेस है। मॉडरेट बोला है मतलब मीडियम मीडियम बीच में स्पेस है, एकदम फैले हुए भी नहीं है और एकदम एक साथ बैठे हुए भी नहीं है, मीडियम मीडियम है। कौन है मीडियम मीडियम? इट इज लिक्विड। वेरी गुड बच्चों, इट इज लिक्विड, क्योंकि मॉडरेट है, ये लोग का स्पेस भी एकदम चिपके हुए भी नहीं है और एकदम ऐसा फैला हुआ भी नहीं है, ठीक ठाक संबंध है, दैट इज लिक्विड। Which characteristic explains why gases diffuse faster than liquids? गैस का डिफ्यूजन फास्ट क्यों होता है और लिक्विड धीरे धीरे क्यों जाता है? क्योंकि गैस ऑलरेडी फैले हुए है, और इसमें मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो मैं ढूंढ रही हूँ आप लोगों के आंसर्स में। लेट्स सी कौन वो वर्ड क्रैक कर सकता है कि डिफ्यूजन को बढ़ाने के लिए ना देयर इज समथिंग विच इज अफेक्टिंग, इट इज विच एनर्जी। मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ, एक तरीके की एनर्जी है जो अगर ज्यादा हुई ना तो डिफ्यूजन फास्ट होता है, और अगर कम हुआ तो डिफ्यूजन स्लो स्लो होता है। वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर दिया, वाह, सारे बच्चों ने वो वर्ड बोला है, दैट इज हाई काइनेटिक एनर्जी। अगर हाई काइनेटिक एनर्जी हुआ तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, अगर लो काइनेटिक एनर्जी है तो डिफ्यूजन बहुत ही स्लो स्लो होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग एनर्जी, तो जितना मूविंग एनर्जी होगा उतना वो फास्ट फास्ट डिफ्यूजन होगा। समझ में आ रही है बात? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि काइनेटिक एनर्जी आप लोग बोलो। तो गैसेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, देखो ये आंसर में भी ये काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज किया है, तो मोर काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो लोग ज्यादा एकदम एनर्जेटिक रहते हैं और वो लोग हमेशा सब घूमना पसंद करते हैं। नहीं तो सॉलिड के पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो लोग बाहर ही नहीं जाते, वो एक ही जगह पे पड़े रहते हैं। पर गैस बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वो लोग हमेशा फैलते रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं, एक दूसरे को ऐसे टकराते रहते हैं, इतना एनर्जी रहता है उनके पास। Why does a balloon burst when too much air is blown into it? अगर आप लोगों ने बलून को फुलाया और फुलाते गए इतना फुलाया कि वो अभी बर्स्ट हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि बलून का भी कुछ तो लिमिट रहता है ना। अभी अगर आप लोग गैस इतना भरोगे तो वो जो वॉल्स ऑफ द बलून है वो उसमें टकराएंगे, राइट? और एक साथ इतने सारे पार्टिकल्स टकरा रहे हैं
टू द वॉल्स ऑफ द बलून, तो इतना प्रेशर क्रिएट होगा जिससे बलून बर्स्ट हो जाएगा. तो एक्सेस एयर इंक्रीजेस प्रेशर बियॉन्ड बलून्स लिमिट, राइट. वेरी गुड. एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून. जैसे कि आप लोगों को एक गिव रीजन है ना कि पार्टिकल्स ऑफ द गैस कोलाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो यही है वॉल्स ऑफ द बलून इसमें, क्योंकि इसमें बलून के वॉल को वो टकरा रहे हैं. इन व्हाट स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इफ इट टेक्स बोथ द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. बोलो. शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अगर ले रहा है तो क्या हो रहा है? कौन है ये? इट टेक्स शेप एंड वॉल्यूम, मतलब इसका खुद का ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है. वो शेप भी वो जिसमें डालेंगे वो उसका ले लेगा, एंड इवन वॉल्यूम भी जिसमें डालेंगे वो उसका ले लेगा. उसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, आप जिधर डालो उसमें वो खुश है. दैट इज व्हाट? नो शेप नो वॉल्यूम. इट इज गैस, राइट. कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है उस बंदे को. What is the name of the process by which solid turn into liquid when heat is applied? Solid turn into liquid. ठीक है, solid into liquid हो रहा है, इजी है, बोल दो. solid into liquid हो रहा है. Very good. It is melting. It is melting. When particles of a substance move randomly in all directions due to heat, what type of energy do they exhibit? Yes. रैंडमली मूव करने वाली एनर्जी बोल रहे हैं. देखो यहाँ पे विच टाइप ऑफ एनर्जी मूव रैंडमली. अभी मूविंग एनर्जी कौन सी रहती है? Kinetic energy. Why do solid substances have the highest density among the three state of matter? Solid के पास सबसे ज्यादा डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने हाई होते हैं जिससे वो सारे के सारे एक साथ आए हुए रहते हैं, राइट. सो इसका मतलब क्या है? सॉलिड हैव हाई डेंसिटी बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं जिससे वो एक साथ रहते हैं. What explains the fact that gas can fill a entire container regardless of their amount? उनका कोई फिक्स शेप नहीं है, उनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, तो वो जहां पे जाएंगे वो उस शेप और उस वॉल्यूम का हो जाते हैं, बिकॉज उनका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है नहीं गैस के पास, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो हमेशा ऐसे जितना स्पेस दोगे वो उतना उसको कम ही लगेगा, वो हमेशा फैलता रहता है. Correct. Next, when water boils, bubbles are formed. What do these bubbles contain? जब हम लोग पानी उबालते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा पानी में ऐसे बबल्स 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 आते हैं, ऐसे वॉल्स में तो बबल्स बहुत ज्यादा आते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? वो बबल के अंदर क्या रहता है? बबल के अंदर क्या रहता है? वेरी गुड. Bubbles contain, yes, bubbles contain water vapor और steam, जिससे वो हमेशा ही उसके अंदर रहता है पूरा का पूरा latent heat. Which process releases energy as water vapor changes back into liquid? अब इसमें ध्यान से देखिए, गैस टू लिक्विड हो रहा है.
क्या हो रहा है, गैस टू लिक्विड हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो जो भी आप लोगों ने एक चीज बनाई उसको अगर ढक दिया तो उसके लिड में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये कंडेंसेशन है। वेरी गुड, इट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जो गैस है वो लिक्विड बन जाता है। What is the reason we are advised to wear cotton clothes in summer? ये भी गिव रीजन है मोस्ट आस्क्ड कि हम लोग कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं समर सीजन में, और विंटर सीजन में कॉटन क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते, क्योंकि कॉटन इज मेंट फॉर एब्जॉर्बिंग ऑल द स्वेट, राइट। तो गर्मी के सीजन में इतनी ज्यादा सनलाइट होती है जिससे स्वेट आता है, राइट। तो स्वेट को वो एब्जॉर्ब कर सके जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट मिले, बिकॉज स्वेट will also give rise to cooling effect because वो क्या है, वो भी evaporation कर रहा है। तो cotton absorbs sweat and allows faster evaporation, and evaporation से क्या होगा, evaporation से cooling effect होगा। Why do higher temperature increases the rate of evaporation? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इवापोरेशन भी क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, बिकॉज हीट एनर्जी हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो वो फटाफट से इवापोरेट हो जाएगा। देखो, हीट प्रोवाइड्स एनर्जी, और एनर्जी दोगे पार्टिकल्स को तो वो लोग एस्केप करने का पूरा ट्राई करेंगे, लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो लोग को गैस बनने का है, क्योंकि वो लोग को फ्रीली घूमना है। तो इसमें एनर्जी देने के लिए आपको देना पड़ेगा हीट। विच टाइप ऑफ हीट इज इन्वॉल्व इन चेंजिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर? ये आप देख रहे हो ना, ये वाला वर्ड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, लेटेंट हीट, राइट। लेटेंट हीट, अब लेटेंट हीट में एक ही टेम्परेचर रहता है और उसमें क्या हो रहा है, विच टाइप ऑफ हीट बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सा हीट, लेटेंट हीट। एक ही टेम्परेचर पे रहने के बावजूद भी, वो एक ही टेम्परेचर पे रहने के बावजूद भी दो स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, ये एक सिनेरियो है, और दूसरा है एक ही टेम्परेचर पे रहने के बावजूद वो लिक्विड और गैस में रह सकता है। अब अगर मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड में, तो ये वाला कौन सा हुआ बताइए सारे बच्चे, ये वाला लेटेंट हीट ऑफ डैश एंड ये वाला लेटेंट हीट ऑफ डैश, कौन सा क्या है, वेरी गुड। फर्स्ट वाला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड वाला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वेट हेयर ड्राई फास्टर अंडर अ फैन? अब अगर पंखा चालू किया, पंखा फुल स्पीड में किया तो फटाफट से बाल सूख जाएंगे, पर अगर आप लोगों ने धीरे धीरे फैन में रखा या फैन ही बंद है तो फटाफट से बाल नहीं सूखते हैं, बिकॉज विंड स्पीड इसमें आएगा, तो विंड स्पीड जितना ज्यादा उतना इवेपोरेशन रेट का भी ज्यादा। इंक्रीज्ड एयर फ्लो या इंक्रीज्ड विंड स्पीड इंक्रीजेस द इवेपोरेशन रेट। When a solid is heated and it melts without any change in the temperature at its melting point, what type of energy? अब इसमें आप देखिए एक ही टेम्परेचर है, यानी इसमें लेटेंट हीट तो आ रहा है, पर ये कौन सा लेटेंट हीट है ये आप लोग डिसाइड करिए ऑन द बेसिस कि इसमें क्या लिखा है, सॉलिड टू लिक्विड लिखा है कि लिक्विड टू गैस लिखा है। अब इसमें क्या लिखा है, सॉलिड टू लिक्विड लिखा है, राइट। आइस का मेल्टिंग बोल रहे हैं तो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, और जब भी सॉलिड टू लिक्विड होता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है, तो इसमें भी हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख के आ जाएंगे। विच फिजिकल प्रॉपर्टी हेल्प्स गैसेस टू मिक्स रैपिडली विथ अदर गैसेस? विथ अदर गैसेस बताइए। बस अब एक दो क्वेश्चन ही बाकी है, लास्ट 1 और 2 क्वेश्चंस, तो ध्यान से आप लोग आंसर देते जाइए मुझे। वेरी गुड बच्चों, इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी रहेगा। विच फिजिकल प्रॉपर्टी हेल्प्स गैस टू मिक्स रैपिडली? मिक्स यानी क्या, स्प्रेड।
तो स्प्रेड वाली प्रोसेस कौन है? डिफ्यूजन है। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना, तो इसमें लिख दीजिए मिक्स यानी क्या? स्प्रेड। तो जितना जल्दी स्प्रेड होगा इसका मतलब है डिफ्यूजन। What is observed when a burning candle is covered with a glass jar and the flame eventually goes out? वेरी गुड। इसमें ऑक्सीजन जो है गेट्स यूज्ड अप, गैस कांट एस्केप और एंटर, इट इज अ क्लोज सिस्टम, राइट। ये एक क्लोज सिस्टम है, तो इसमें कुछ भी चीज नहीं होगी। बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास, फ्लेम इवेंचुअली गोज आउट, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो यूज अप हो जाएगा। Why does ice at 0 डिग्री सेल्सियस फील कोल्डर? और सेम ही चीज अगर पानी हो रहा है तो वो हम लोग को इतना नहीं लगता है ठंडा, क्योंकि आइस के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जिससे हम लोग को लगता है ये दोनों टेम्परेचर सेम है, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। उसके पास छुपी हुई ठंडक ज्यादा है, आइस के पास ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से उसको हम लोग को ज्यादा एनर्जी लगता है, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। सो हियर वी एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस साइड कृषि मैम, ये सेशन का एंड होता है, दी एंड होता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के कंप्लीटली वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे के जो सेशंस होंगे आप लोगों को अपकमिंग लाइव पे जाकर चेक कर लेने हैं चैनल के, कि जब जब मेरे सेशंस होंगे। कल हमारा 6 बजे सेशंस है बच्चों, तो यू हैव टू कम इन ऑल द सेशंस। डेली सेशंस मैंने प्लान किए हैं, डेली एवरी डे आई एम गोइंग टू कम एंड टेक योर सेशन। तो आप लोगों को ऑल्टरनेट आना है। आज 4:30 बजे हुआ है तो कल 6 बजे होगा, फिर से 4:30 6। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है टाइम टेबल, एंड यू हैव टू कम डेली। आप लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। ओके, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।